हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिभा स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। दोस्तों ये आपका पेपर टोटल 50 नंबर का होता है। दोस्तों आपको टोटल केवल 2 घंटे मिलते हैं इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। दोस्तों तो आइए हम लोग आज देखते हैं। दोस्तों ये आपका पेपर है वर्ष 2020 का। ओके दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर क्लास हर पेपर आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करिए प्लस शेयर करिए। आपका यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्षत्रिज्ञा व्यंजन किसका है। ये आपका हो जाएगा संयुक्त व्यंजन, यानी आपका नंबर 3 बिल्कुल सही है। सेकंड आपका है जिन शब्दों से काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें कहते हैं हम लोग क्रिया। ओके दोस्तों, यानी आपका क्रिया सही हो जाएगा। थर्ड आपका है जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ आपके समान होते हैं उनको हम लोग कहते हैं पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट आपका है मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। दोस्तों आपका हो जाएगा चौथे का चौथा। ओके दोस्तों, चलिए पांचवा क्वेश्चन आपका है, एक मिनट। पांचवा क्वेश्चन आपका है वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी उन्हें हम कहते हैं विषम संख्याएं। ओके दोस्तों, और यहाँ पर हम आगे देखते हैं दोस्तों। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा मैथ में कि एक परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपका है कि शून्य की खोज हुई थी। दोस्तों शून्य का खोज किस देश में हुआ था। आपका हुआ था इंडिया दोस्तों, ठीक है, यानी भारत में, यानी आपका दोस्तों चौथा सही हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें कि शून्य की खोज किसने की थी दोस्तों, तो आपका हो जाएगा आर्यभट्ट। ओके दोस्तों, आर्यभट्ट हमारे देश के थे, तो यानी आपका हो जाएगा भारत। नेक्स्ट आपका है कि 990 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। दोस्तों जैसे कि मान लो ये आपका 990 है, ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका 9 का स्थानीय मान हो जाएगा 90, और दोस्तों फिर आपका 9 का हो जाएगा स्थानीय मान 900। दोस्तों यानी आपका देखिए दोस्तों, इससे हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका है 990, ठीक दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 गुणे 10, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ आपका होगा 9 गुणे 100 दोस्तों, यानी आपका हो जाएगा ये दोनों। आपका नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है आंचल में दूध है और आँखों में पानी। आंचल में, तो दोस्तों आंचल में है दूध और आँखों में पानी, यह कथन किसका है। यह कथन आपका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त का। 10वां आपका है 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे अक्षरों में किन माध्यम से कराया जाता है। 1 से 9 तक का ज्ञान छोटे छात्रों, दोस्तों एक मिनट, छोटे छात्रों को किन माध्यम से कराया जाता है। दोस्तों आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। 11वां आपका है निम्नलिखित में दंत शब्द कौन सा है। दोस्तों जैसे कि आपका क, ठीक, देखिए क बोलिए, क आपका आएगा कंठ में दोस्तों, और ये पा आपका आएगा ओष्ठ में। ओके दोस्तों, और अगर देखिए तो बात करें ना की, जैसे कि आपका दंत में आता है ता, था, दा, धा और ना। ओके दोस्तों, ये आपका ता, था, डा, ढा और ना, ना। ओके दोस्तों, ना देखिए आप आएगा नासिका से, ना बोलिए, ठीक है, आपका दोस्तों आएगा नासिका से। लेकिन दोस्तों इसमें आपका जो उत्तर होगा दोस्तों, इसमें आपका उत्तर होगा नंबर 4। इसे ही उत्तर मान लिया गया था आपके एग्जाम में दोस्तों। और ये आपका प्रश्न है सबसे छोटा समआभाज्य संख्या कौन सा है। सबसे छोटा समआभाज्य संख्या आपका है
3। ओके दोस्तों, आपका है सबसे छोटा सम आभाज्य संख्या 3। और दोस्तों नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 22 गुणे 34 आपका कितना आएगा। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा आंसर 748। ठीक है, आपका आएगा 748। चलिए नेक्स्ट आपका है गणित की मूल संक्रियाएं हैं। गणित की दोस्तों मूल संख्याएं जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है, ये चारों होती हैं, यानी आपका हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15वां कि ता वर्ग का उच्चारण कौन सा है। दोस्तों अभी हमने आगे बात किया था कि जो आपका ता वर्ग का उच्चारण है वह तो आपका आता है दंत में, यानी आपका हो जाएगा आंसर नंबर 4, यानी आपका दंत बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अब ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं वर्डों का अर्थ बताइए। दोस्तों ये सब क्वेश्चंस आपने अच्छे से किए होंगे। देखिए दोस्तों आपका अगर देखकर बात करें वर्डों को लेकर कि वर्डों का अर्थ क्या होता है। ओके दोस्तों देखिए, लिखिए आप लोग कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आपका हो गया, देखिए दोस्तों, ठीक, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपका हो गया आ, ई, ओके दोस्तों, आपका हो गया देखिए का। ओके दोस्तों, तो इसके आपके खंड नहीं किए जा सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट आपका है कि हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग दोस्तों कौन कौन सा है। आपने पढ़ा होगा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ओके दोस्तों, सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना। ओके दोस्तों, और लिखना आपने ये चारों देखे होंगे, पढ़ना, लिखना, सुनना और देखो दोस्तों बोलना, ये आपके 4 प्रमुख अंग हैं। नेक्स्ट आपका है कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। जिन वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हों या दोस्तों सभी उपवाक्य प्रधान हों, ऐसे वाक्यों संयुक्त वाक्य कहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, अगर ठीक है दोस्तों बात करें एग्जाम्पल की, जैसे कि आपका हो गया वह सुबह गया और शाम को लौट आया। ठीक है, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफल नहीं हो सका। ठीक, ये आपके हो जाएंगे संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट आपका है 19वां आपका है कि कहानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं। दोस्तों कहानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं, आपको लिखना होगा कि सुनना एक शक्तिशाली शिक्षण विधि है। क्योंकि दोस्तों एक मिनट दोस्तों, कहानी सुनना एक शक्तिशाली शिक्षण विधि है, क्योंकि शिक्षण के रूप में हम विद्यार्थियों के बातचीत कर सकते हैं और दोस्तों इससे उनकी सोचने, समझने, दोस्तों याद करने की क्षमता को भी हम जान सकते हैं। और दोस्तों कहानी से हम बच्चों के कल्पनाशीलता को भी जान सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि सौभाग्य का विलोम क्या होगा। दोस्तों इसका हो जाएगा आपका विलोम दुर्भाग्य। ठीक है, सौभाग्य आपको हो जाएगा विलोम दुर्भाग्य। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इकाई किसे कहते हैं। दोस्तों इकाई किसे कहते हैं, 21वां आपका है गिनती या संख्या में एक होने की अवस्था। ठीक है, तो एक होने की अवस्था या भाव अथवा एक व्यक्ति या वस्तु को भाव देने वाले शब्दों या अंकों की इकाई को इकाई कहते हैं। ओके दोस्तों, अंकों को इकाई कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपका है कि अंक का स्थानीय मान किसे कहते हैं। अंक का स्थानीय मान किसे कहते हैं। दोस्तों इसमें आपको लिखना है कि अंक के स्थानीय मान का अर्थ होता है, अंक के स्थानीय मान का अर्थ होता है वह अंक जिसके स्थान पर है, जैसे इकाई पर है, दहाई पर है, सैकड़ा पर है, हजार पर है आदि। ओके दोस्तों, अंक सहित मान ही स्थानीय मान कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ सबसे अच्छा क्वेश्चन आपका है 23 कि सरल वाक्य
किसे कहते हैं? सरल वाक्य किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें एक ही क्रिया तथा एक ही कर्ता होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। ओके, तो एक ही क्रिया और आपका एक ही कर्ता होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राकेश पढ़ता है, ठीक है, तो राधा नाचती है। ठीक है, राकेश पढ़ता है, राधा नाचती है, महेश खाता है। ठीक है, तो ये सब आप क्या आएंगे सरल वाक्य में। अब यहाँ हम देखते हैं 24 क्वेश्चन कि विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द किसे कहते हैं दोस्तों? अब यहाँ हम बात करते हैं विकारी शब्द को लेकर। जिन शब्दों का रूप, ठीक है दोस्तों, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है। आप लोग हर क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, विकारी शब्द किसे कहते हैं? आप लोग लिखिए, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, कुत्ते, खाता, खाती। ओके दोस्तों, इसमें आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेष शब्द विकारी होते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 346 के सभी अंकों का स्थानीय मान लिखिए। अब से यहाँ पे आपको 306 सभी अंकों का स्थानीय मान पूछा गया है। आपको करना क्या है? करना आपको 6 गुणे 1 और 4 गुणे 100 है। उसके बाद आपका दोस्तों हो जाएगा 3 गुणे 1000। ओके दोस्तों, बराबर आपका आएगा 6। ये आपका दोस्तों आएगा दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पे आप लिखिए 346, यहाँ पे आपका आएगा 6 गुणे 1, यहाँ पे आपका आएगा 4 गुणे 10, यहाँ आपका आएगा 3 गुणे 100। ठीक है, चलिए, ये आपका आएगा 6, ये आपका आएगा 40 और दोस्तों ये आपका देखिए आएगा 300। ठीक, तो ऐसे आपके स्थानीय मान निकल जाएंगे। आप लोगों ने स्थानीय मान पढ़ा होगा मैथ में भी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए बात करते हैं आरोही क्रम किसे कहते हैं? आरोही क्रम किसे कहते हैं? अगर दोस्तों आरोही क्रम की बात करें तो आपका दोस्तों आरोही होता है बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, घटते से दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में आपका हो जाएगा आरोही क्रम। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका है यहाँ पर संख्यापूर्ण तैयारी से आप क्या समझते हैं? संख्यापूर्ण तैयारी से आप क्या समझते हैं? बच्चों को संख्या का ज्ञान कराने से पहले खेलों और क्रियाओं के माध्यम से बच्चों को संख्या के विषय में सिखाना ही आपका कहलाता है संख्यापूर्ण तैयारी। नेक्स्ट आपका है हंस पद विराम चिन्ह से क्या तात्पर्य है? दोस्तों हंस पद की बात करें दोस्तों तो हंस पद का प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं दोस्तों, जैसे कि मान लो हम कोई वाक्य लिखते हैं, अगर ठीक दोस्तों कोई वाक्य बीच में छूट गया दोस्तों तो हम लोग हंस पद का उपयोग करके उस वाक्य को यहाँ पर दोस्तों लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको ये लिखना होगा तो आपको ये इस तरह लिखना होगा, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग तब करते हैं जब क्रिया वाक्य में कोई शब्द अर्थात अक्षर लिखने में छूट जाता है। छूटे हुए वाक्य को नीचे दोस्तों हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हुए हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है आकाश के 3 समानार्थी शब्द लिखिए। दोस्तों आकाश का आपका हो जाएगा गगन, ठीक है, और आपका हो जाएगा नभ, नभ के बाद आपका हो जाएगा अंबर, अंबर, ये तो आपके 3 होंगे। आप इसको व्योम भी लिख सकते हो। ओके दोस्तों, गगन, नभ और अंबर आपने इसे लिखा होगा और आप लिखोगे। और नेक्स्ट आपका है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? दोस्तों जो संख्याएं आपके 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5, ओके दोस्तों सब आपके प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अगर मान लो आप ठीक लिखते हो 0 1 2 3 4 5, ठीक है तो ये आपके पूर्ण संख्याओं में आ जाएंगे। जैसे ही आपका 0 ऐड होगा आपका पूर्ण संख्या में आएगा। अगर ठीक है तो अगर आप जो है लिखोगे 1 2 3 4 5 तो ये आपके प्राकृतिक संख्याओं में आ जाएंगे। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब अच्छे से। नेक्स्ट आपका है अति लघुत्तरीय प्रश्न है। दोस्तों जो आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, अगर आप अति लघुत्तरीय प्रश्न
पढ़े होंगे दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से लिख पाओगे। दोस्तों यहाँ पे आपका 31 क्वेश्चन है कि श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या है। दोस्तों श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या होता है, सुनना। ओके दोस्तों, आप बच्चों को पढ़ाने से पहले उनको सुनाओगे। दोस्तों ऐसे ही आप इसको अपने हिसाब से लिख लोगे बुक के माध्यम से। नेक्स्ट आपका है कविताओं के प्रकार कौन कौन सा है। दोस्तों कविताओं के कई प्रकार होते हैं, ठीक है। वीर रस होते हैं आपके, और दोस्तों आपके कई से आपका वीर रस हो गया, ओके, तो आपका फिर शोक रस हो गया। तो आप अलग अलग टाइप के कविताएं भी लिख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे आपको दिया गया है कि गणित शिक्षा के महत्व का उपयोग लिखिए। दोस्तों आप गणित शिक्षा के महत्व के बारे में आपको लिखना है। आप लिख सकते हो कि दोस्तों हम गणित का उपयोग अपने प्रतिदिन क्रियाकलापों में करते हैं। दोस्तों हम गणित का उपयोग हर स्थानों पर करते हैं, ठीक है दोस्तों। यह दोस्तों हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है दुकानों पर दोस्तों, जैसे कि हर कोई दोस्तों हर इंसान करता है, ठीक है। आप ऐसे ही कुछ अपने हिसाब से लिख पाओगे। अब यहाँ 34 आपका है कि देवनागरी लिपि की विशेषता बताइए। दोस्तों हिंदी कौन सी लिपि में आती है, आपकी आती है देवनागरी की लिपि में। दोस्तों हम इसे पढ़ते हैं पूरे अर्थ के साथ, ओके दोस्तों। यह बहुत ही पुरानी लिपि है, आप ऐसे भी इसको लिख पाओगे। नेक्स्ट आपका है संख्याओं को गिनना पढ़ना सीखने की किन्हीं 2 गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों आपको ये लिखना होगा, तो समझ के पढ़ के बच्चों को तीलियों के माध्यम से जोड़ कैसे सिखाएंगे। दोस्तों ये भी आपको अच्छे से पढ़कर समझकर लिखना होगा। नेक्स्ट आपका है लेखन की विधियों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों लेखन, ओके दोस्तों, जैसे कि उसमें आपको पता है कि लेखन एक विद्यार्थी का दोस्तों जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अगर दोस्तों आप अच्छे से लिखोगे तो आपको कहने के अधिक नंबर मिल सकता है, ओके दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से लिखिएगा हर क्वेश्चंस को। दोस्तों अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक किए, शेयर करिए, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।